हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपने इकाई सेल के बारे में पढ़ा। इकाई सेल की विशेषता पढ़ा, स्ट्रक्चर भी पढ़ा। अब उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, इकाई सेल के प्रकार को हम लोग अब पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, अगला लेक्चर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, इकाई सेल के प्रकार, ये हो गया। तो इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले इसको लिखेंगे हम लोग। इकाई सेल चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन है? पहला नंबर सिंपल क्यूबिक, संक्षेप में इसको एससी लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको बीसीसी संक्षेप में लिखेंगे। तीसरा लिखेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी लिखेंगे। और चौथा लिखेंगे इंड सेंटर्ड क्यूबिक, ईसीसी। तो इसका हिंदी से अच्छा रहेगा, इंग्लिश आप याद रखें, शॉर्ट टर्म ज़्यादा आप याद रखें। एससी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और इंड सेंटर्ड क्यूबिक, ये चार प्रकार के यूनिट सेल होते हैं। अब इससे हम लोग इसका परिभाषा भी, फिगर भी अलग अलग से पढ़ेंगे। चलिए, इसके टाइप्स को हमने लिख दिया, अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला नंबर सिंपल क्यूबिक, संक्षिप्त में एससी कहते हैं। चलिए, इसको हम लोग परिभाषित करें। वह यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोना पर परमाणु, प्रत्येक कोना पर परमाणु या आयन उपस्थित रहते हैं, उसे सिंपल क्यूबिक कहते हैं। सिंपल क्यूबिक, शॉर्ट में एससी कहते हैं। ये हो गया इसका परिभाषा, छोटा परिभाषा है। वह यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोना पर परमाणु या आयन उपस्थित रहते हैं, उसे सिंपल क्यूबिक कहते हैं। अब इसको समझना है। ये हमने पहले भी बनाया था, अभी आप फिर बनाना पड़ेगा। ये हो गया सिंपल क्यूबिक, हो जाएगा। क्योंकि एक यहाँ दे दीजिए, ये कोना पर केवल दिखाना है, कोना पर दिखाना है, ये दिखा दिया। इस तरह से ये फिगर हो गया सिंपल क्यूबिक हो गया। चलिए, अब इसमें कैलकुलेशन भी करना है। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम्स
ये इसको क्या कहते हैं, ये क्या हो सकता है, एटम होगा या आयन होगा। इसका नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल ऑफ Hc बराबर, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर, नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर गुना 1/8, 8वां भाग काउंट होता है इसमें, 8वां भाग निकालना है, तो 8 हो गया, नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर 8 हो गया, तो 8 गुना 1/8 बराबर हो गया 1। तो आप याद रखिएगा ऐसी यूनिट सेल में एटम की संख्या 1 होती है। चलिए इसी तरह से बाकी को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा नंबर पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC। इसका क्या परिभाषा देंगे, थोड़ा सा चेंजिंग, सिंपल क्यूबिक की तरह ही होगा लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग होगा। क्या होगा लिखिए, वह यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोना के साथ साथ उसके केंद्र में भी परमाणु या आयन उपस्थित रहते हैं उसे BCC कहते हैं। ठीक, थोड़ा सा अंतर हुआ, उसमें केवल कॉर्नर तक सीमित था, इसमें सेंटर पर भी आपको दिखाना होगा। फिगर आपका यही होने वाला है, यही फिगर आपको बार बार आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर लीजिए परिभाषा, वह यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोना के साथ साथ उसके केंद्र में भी परमाणु या आयन उपस्थित रहते हैं उसे BCC कहते हैं। अब इसका डायग्राम फिर इसी तरह से हम लोग जैसे बनाए थे बना लेंगे। ये बना लिए, और आपको कोना पर तो दिखाना ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक सेंटर पर यहाँ दिखा दीजिए। ये फिगर हो गया BCC, फिगर क्या हो गया, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का। अब इसमें भी आपको एटम काउंट करना है। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल ऑफ BCC is equal to number of corner atoms गुना 1/8 +1 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पर एक एक्स्ट्रा आ गया इसलिए +1 करेंगे। तो नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स कितना है, 8, 1/8 और प्लस हो गया 1। तो याद रखना है BCC यूनिट सेल में एटम की संख्या 2 होती है। चलिए अब इसी तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्या आ रहा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। जिसको संक्षेप में FCC कहते हैं। ठीक उसी तरह परिभाषा यहाँ भी आने वाला है। क्या लिखिएगा,
वह यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोना के साथ साथ प्रत्येक कोना के साथ साथ उसके प्रत्येक फेस के केंद्र पर भी परमाणु या आयन उपस्थित रहते हैं। उसे FCC कहते हैं। तो आपने क्या देखा, सिंपल क्यूबिक में क्या देखा, सिर्फ कोना पर रहता है, कोना पर दिखाना होता है। BCC में कोना के अलावा एक सेंटर पर आपको दिखाना पड़ता है बीच में, और FCC में कॉर्नर तो होगा ही, लेकिन प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी आपको दिखाना होता है। तो ये FCC हो गया। अब इसका भी डायग्राम ठीक उसी तरह बनेगा। इस तरह से फिर बना लेंगे। हो गया। अब दिखाना कहाँ कहाँ है, कोना पर दिखाइए। पहले ये कोना पर दिखा दिए, अब कहाँ दिखाएंगे, फेस पर। तो देखिए फेस पर भी दिखा दीजिए। फेस पर भी दिखा दीजिए। एक फेस ये हो गया, फिर एक फेस ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, और दो इसमें दिखाना है। दो इसमें आप दिखा दीजिए। ठीक है, इस तरह से 6 आपको आ गया, 6 फेस पर। यानी कोना के साथ साथ कहाँ आ गया, अगर आप कलर को चेंज कर लेते हैं, इसको यहाँ देखिए, हम इसको रंग देते हैं, कोना वाला अलग हो गया, कोना वाला अलग हो गया। ये देखिए कोना वाला अलग हो गया। अब आपके फेस पर क्लियर हो गया, एक फेस ये, फिर ये दो कॉमन हो गया। तो ये फेस पर आ गया, फिगर हो गया FCC, फिगर हो गया FCC। चलिए अब हम लोग इसके फिर उसी तरह कैलकुलेशन करेंगे। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स in unit cell of FCC is equal to number of corner atoms गुना 1/8 और प्लस, चूंकि फेस का निकाल लेंगे तो चूंकि 6 फेस का निकालना है, तो फेस में हाफ काउंट होता है, 6 गुना 1/2 कर दीजिएगा। ये फॉर्मूला हो गया। तो कॉर्नर एटम्स कितना है, कॉर्नर एटम्स की संख्या 8 हो गया, गुना हो गया 1/8 प्लस 6 गुना 1/2। अब काटिए इसको, ये कट गया, 2 तिया 6, 3 आ जाएगा, 3 आएगा, फिर ये कट गया, यानी 3 1 4 हो गया। तो इस तरह से आपका ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या मिला, FCC यूनिट सेल में एटम की संख्या 4 होती है। और ये इस बार पूछा भी गया था, जो कल एग्जाम हुई 7 तारीख को, उसमें ये प्रश्न में पूछा भी गया था कि FCC यूनिट सेल में एटम की संख्या क्या होती है। BCC में कभी पूछ देगा, कभी SC में पूछ देगा, और इस तरह से आपको याद रखना अति आवश्यक है। आप निश्चित रूप से इसको याद कर लेंगे। चलिए अब एक इसमें और बच गया, उसको भी हम लोग पढ़ते हैं।
नंबर 4 में क्या है? नंबर 4 में क्या है? इंड सेंटर्ड क्यूबिक, इंड सेंटर्ड क्यूबिक, ईसीसी। इसी तरह जैसे आप सिंपल क्यूबिक का दिए, बीसीसी का दिए, एफसीसी का दिए, अब इसी तरह इसका भी परिभाषा लिखना है। चलिए लिखिए, वह यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोना के साथ साथ प्रत्येक कोना के साथ साथ उसके दो अपोजिट फेस के केंद्र पर भी परमाणु या आयन उपस्थित रहते हैं, उसे ईसीसी कहते हैं। ये आपका डेफिनेशन हो गया। तो इसके पहले आपने देखा 6 फेस पर था एफसीसी में, इसमें केवल 2 फेस पर रखना है। वो भी ध्यान रखना है कि यहाँ अपोजिट शब्द का प्रयोग हुआ है, अपोजिट पर ध्यान रखना है कि अपोजिट फेस पर आपको रखना है। चलिए फिर फिगर ड्रॉ करें हम लोग। इस तरह से देखिए, आपको समझना है तब फिगर बना लेंगे। चलिए हो गया। अब इसमें कोना पर दिखाइए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपोजिट फेस पर 2, यहाँ तो इसका अपोजिट फेस ये हुआ, इसका अपोजिट फेस ये हो गया। केवल 2 अपोजिट फेस पर दिखाना है। अगर आप यहाँ दिखाएं, यहाँ भी दिखा सकते हैं ये दोनों पर, लेकिन ये दोनों में से किसी पर आप 2 ही फेस पर दिखा सकते हैं, या तो ऊपर नीचे पर दिखा दीजिए, और या नहीं तो ये दोनों लेफ्ट राइट, यानी इसका अपोजिट ये हुआ, इसका अपोजिट ये हुआ, इस तरह से इसका अपोजिट ये होगा, इस तरह से केवल ध्यान रखना है 2 फेस पर आपको दिखाना है, वो भी अपोजिट फेस पर। चलिए फिगर हो गया। फिगर का नाम क्या लिखिएगा? ईसीसी, इन सेंटर्ड क्यूबिक। फिर यहाँ हम लोग काउंट करेंगे एटम को। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल ऑफ ईसीसी इज इक्वल टू number of corner atoms गुना 1/8 प्लस 6 नहीं, 2 ही, चूंकि 2 ही फेस का निकालना है तो 2 × 1/2। ये अब याद रखिए, फार्मूला तो निकल जाएगा। 8 गुना 1/8 और जोड़ हो गया फिर 2 गुना 1/2, तो अब देखिए 2 2 कट जाएगा, 8 भी कट गया, यानी आंसर हो गया 2। तो आपने देखा ठीक, ईसीसी और बीसीसी इक्वल आया। बीसीसी में भी 2 एटम काउंट किया गया था, इसमें भी 2 एटम काउंट किया गया। इसलिए एक कंसेप्ट यहाँ आप क्लियर कर लें कि ये इसका उपयोग बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनाने में होता है, और न्यूमेरिकल में ये 2 यूनिट सेल ही चर्चा में रहता है। जब भी कोई सवाल आपको दिया जाएगा, उसमें बीसीसी का रेफरेंस रहेगा या एफसीसी का, तो बीसीसी में एटम की संख्या 2 होती है, ये हमेशा याद रखिएगा, तब न्यूमेरिकल बनाने में आपको आसानी होगी, क्योंकि उसके लिए आपको 2 वैल्यू पुट करना होता है।
और जेड का मान, इसके बाद ये कैलकुलेशन हम करने वाले हैं जिसमें वो फार्मूला आएगा, जिस पर सवाल बनेगा और इस चैप्टर का 90% सवाल बनेगा। तो ऐसे फार्मूला आने वाला है। तो आप इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। और जो बच्चे विलम्ब से एडमिशन लिए हैं उसी के आग्रह पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसे होता है कि क्लास अगर नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से वे सारे लोग जो देर से पहुँचे हैं वो अपना इसमें अपना जो लेक्चर है इसको कवर कर पाएंगे। चलिए फिर हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं अभी जो आपने पढ़ा, फिर इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चलिए क्या क्या पढ़ा। चलिए टाइप्स ऑफ, इसके पहले हमने क्या किया, यूनिट सेल का परिभाषा बताया, यूनिट सेल का परिभाषा बताया था। फिर उसके बाद यूनिट सेल के टाइप्स को हम लोग पढ़े। तो इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को पढ़ रहे थे। तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल ऑफ एससी, आपको कितना याद रखना, नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर, ये आपका 1 याद रखना है। सिंपल क्यूबिक में 1 याद रखना है, सिंपल क्यूबिक में 1 याद रखना है। इसी तरह से बीसीसी में क्या निकाले थे, देखिए बीसीसी में कितना निकला था, 2 याद रखना है। इसी तरह से एफसीसी में क्या निकाले थे उसको देख लेते हैं, देख लीजिए कितना निकाले थे, 4, ये 4। और ईसीसी में कितना निकाले थे, ये देखिए 2। तो इस तरह से ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत रोल है। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो आप फिर सवाल में इसका मान पुट नहीं कर पाएंगे और सवाल आपसे नहीं बनेगा। चलिए इसी तरह से हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो अपने मित्रों को भी फॉरवर्ड कीजिए और इसको आप अपने नोटबुक में लिख करके इसको याद करिए। चलिए।